एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अपना क्लास 11th का चैनल। यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी ये स्टार्ट किया था चैप्टर। इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, जाइलम के बारे में बात करेंगे जो हमारा कंडक्टिंग टिश्यू है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, तो पहले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू म्हणजे काय? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब एक ऐसा टिश्यू मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स। एक ऐसा टिश्यू जो हेटेरोजेनस है। हेटेरोजेनस मतलब इसके अंदर अलग अलग प्रकार के सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। पैरेनकाइमा की बात करें तो उसमें सारे सेल्स सेम है, सिमिलर हैं, तो वो होमोजेनस टिश्यू हो गया। यहां पर टिश्यू कैसा है? हेटेरोजेनस मतलब इट इज कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड ये सारे मिलके फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, साथ में काम करते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम हम वैसे तो बचपन से पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़ा है आपने ये, ठीक है। जाइलम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है? फूड को कंडक्ट करता है। जाइलम पानी को कौन से डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है? रूट से लेके लीफ तक, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाएगा। और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से, वो नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। टू वे फ्लो होता है। कैसा होता है? टू वे फ्लो। इतना आप थोड़ा सा यहां पे याद रखो। चलिए बात करेंगे जाइलम की। जाइलम कैसा है? मरा हुआ है, डेड टिश्यू है, ठीक है। उसके अंदर ज्यादातर जो चीजें हैं जैसे जाइलम वेसल, फिर ट्रेकिड्स और फाइबर, ये तीनों चीजें डेड होती हैं। सारी बातें बताऊंगा, डोंट वरी। जाइलम इज अ डेड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बराबर है। इसके बेसिक 4 कंपोनेंट हैं। एक ट्रेकिड हो गए, ये डेड हैं। वेसल्स हो गए, ये डेड हैं। जाइलम पैरेनकाइमा, सिर्फ ये जो पैरेनकाइमा है वो लिविंग है। यहां पे पैरेनकाइमा का काम क्या है वो भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, पूरा बताऊंगा, ठीक है। और जाइलम फाइबर जो है वो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, एंड दे आर ऑल्सो डेड, बराबर। तो चार में से 3 चीजें मरी हुई हैं। बताओ, ये डेड है, ये डेड है और ये डेड है। सिर्फ पैरेनकाइमा लिविंग है और उनका काम होता है लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। बताऊंगा, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, ये 4 कंपोनेंट अपने को पढ़ना है। जाइलम का मेन फंक्शन, मेन काम क्या है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट। रूट से लेके बाकी सारे पार्ट्स में, ठीक है, ऊपर के पार्ट्स में पानी को लेके जाना है, पानी और मिनरल्स। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, मजबूती देता है अंदर से, ठीक है। जैसे यहां पे फाइबर है, फाइबर क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा है। फिर ये जो ट्रेकिड्स हैं और जो वेसल हैं, ये भी डेड है, मरे हुए हैं, और इनकी भी वॉल आप देखो, सेल वॉल एकदम मोटी मोटी सेल वॉल आपको दिख रही है, तो ये भी बड़े मजबूत होते हैं। तो क्या कर रहे हैं? प्लांट को अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जैसे ट्रकीड है और वेसल, कंडक्टिंग एलिमेंट 2 है। पानी का जो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा? ट्रकीड और वेसल, ट्रकीड और वेसल्स, बराबर, इनके थ्रू पानी का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। क्लेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर जो है वो सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं और पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू हैं, पानी को आजू बाजू में ट्रांसपोर्ट करते हैं। लैटरल कंडक्शन मतलब साइड साइड में, वो उनका मेन काम है, ठीक है। तो कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रेकिड और वेसल्स हैं। पानी का ट्रांसपोर्ट ट्रेकिड और वेसल से होगा। अब ध्यान से सुनना, जो ट्रेकिड्स है ना, ये टेरिडोफाइट्स में मिलती हैं, जिम्नोस्पर्म में मिलती है और एंजियोस्पर्म में मिलती है, बराबर है। आपने ये भी पढ़ा है कि टेरिडोफाइट्स जो है दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, मतलब पहली बार वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू किसके पास आया? टेरिडोफाइट के पास आया। बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो है ही। लेकिन एक बात यहां पे छोटी सी बताना चाहूंगा, जो टेरिडोफाइट्स हैं और जो जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर ओनली ट्रेकिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ओनली ट्रेकिड्स आर प्रेजेंट। इनमें वेसल्स नहीं होती, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। और वेसल्स आप देखोगे एंजियोस्पर्म में दिखेंगी, मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में भी। तो एक बात याद रखना कि जैसे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म इनके अंदर ओनली ट्रेकिड्स है और एंजियोस्पर्म में ट्रेकिड और वेसल दोनों होती हैं,
एंजियोस्पर्म में ट्रेकिड और वेसल दोनों होती हैं, ठीक है। हालांकि वेसल ज्यादा होंगी, ट्रेकिड कम होंगी, ठीक है। ये बात थोड़ी बताना चाहूंगा। अभी इसके पीछे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सेलाजिनेला, सेलाजिनेला इज अ टेरिडोफाइट, ये वाला, उसके पास वेसल्स होती हैं। और नेटम, ये वाला, इट इज अ जिम्नोस्पर्म, उसके पास भी वेसल्स होती हैं। और द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम, ठीक है, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है? ट्रेकिड और वेसल, बराबर है। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड्रोम। जो ट्रेकिड और वेसल हैं उनको एक साथ हेड्रोम भी कहा जाता है। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कॉल्ड हेड्रोम। चलो, हमारा जो परिश्रम बैच है 12th स्टैंडर्ड का, 12th का जो बैच है वो हम जनवरी से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी आप 11th में हो, आपका 11th खत्म होगा, 12th की पढ़ाई हमें जनवरी से स्टार्ट करनी है, बिकॉज हमें 12 महीना चाहिए पढ़ने के लिए। सिलेबस बहुत वास्ट होता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, आपको MHT CET का प्रिपरेशन करना है, या नीट का, JEE का, जो कुछ भी आप कर रहे हो, 12th का तो पढ़ोगे ना, बोर्ड एग्जाम के लिए तो पढ़ोगे। आपकी बोर्ड एग्जाम होती है फरवरी में, तो हमें एटलीस्ट जनवरी से तो पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि अगले दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 10 महीना तो पढ़ोगे ना आप सिलेबस, फिर रिवीजन करोगे बार बार। तो जनवरी से हमें 12th की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो हमारा जो परिश्रम बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, ओनली द फर्स्ट 50 बच्चा, उनके लिए यह है कि अभी आप अगर ज्वाइन करते हो परिश्रम बैच तो आपको 11th फ्री मिल जाता है। जो हम अभी 11th में पढ़ा रहे हैं, हमारा जो बैच चल रहा है वो आपको फ्री मिल जाता है, उड़ान बैच, ठीक है। और कुछ भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो ये दोनों नंबर हैं, आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको परफेक्टली गाइड कर देंगे। जो कुछ भी आपको पूछना है बैच के रिगार्डिंग, कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कौन पढ़ाएगा, सिलेबस वगैरह, एवरीथिंग यू कैन आस्क। बस एक कॉल कीजिए और बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ ट्रेकिड्स के बारे में बात करेंगे। ट्रेकिड्स हमने देखा जो टेरिडोफाइट है और जो जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर ओनली ट्रेकिड्स आर प्रेजेंट। ये बात आपको समझ में आई थी, ठीक है। ट्रेकिड्स कैसी हैं? लंबी लंबी, इलोंगेटेड है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब जैसी होती है, और मरी हुई है, डेड सेल है, ठीक है। एंड्स आर टेपरिंग एंड ओब्लिक। मतलब देखो, 2-3 बातें यहां पे आपको बताऊंगा। जैसे समझ लो ये एक ट्रेकिड है, तो उसके जो एंड्स होते हैं, एंड कैसे हैं? पॉइंटेड एंड्स हैं, तो इसको हम टेपरिंग कहते हैं, टेपरिंग। एंड ये थोड़ी ऑब्लिक होती है, ऐसी टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी लगती हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक बात यहां पे और बताऊंगा, समझ लो ये भी एक ट्रेकिड है इस तरीके से। तो ये साइड से कनेक्ट होती है, इनकी जो साइड वॉल्स होती हैं वो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। एंड पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऐसे होगा, साइड से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइड से ट्रांसपोर्ट होगा। आप यहां पे भी देख सकते हो, मेरे पीछे पानी ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? ये आपस में साइड वॉल्स से कनेक्टेड होती है और वहां से पानी ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसका शक्ल आप देखो, इसका जो शक्ल आप देखोगे, आपको इसके ऊपर छेद दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो छेद नहीं है। ये जो छोटा छोटा सर्कल आपको दिख रहा है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पिट्स। और पिट्स कैसे बनती हैं, उनका क्या काम है, वो भी आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूं। जैसे मान लो ये हम एक ट्रेकिड को देख रहे हैं, वैसे ये पिट्स वेसल्स में भी होती हैं, लेकिन ये पिट बनती कैसे है वो आपको बता देता हूं ट्रेकिड का एग्जांपल लेके, ठीक है। ट्रेकिड आपको दिख रही है, इसको समझो, इसको समझ लो हम साइड से देख रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसकी प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर बनेगी इसकी सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज भी होता है और ज्यादातर लिग्निन होगा। तो जो अंदर की वॉल बनेगी, सेकेंडरी वॉल, उसको थिकनिंग कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी वॉल थिकनिंग, उसमें लिग्निन रहेगा तो उसको लिग्निफाइड वॉल कहेंगे। एंड ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जैसे ये थिकनिंग हो रही है, इतनी थिक हो गई, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देगी, फिर आगे और थिक होगी, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देगी, फिर आगे और थिक हो रही है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ रही है। तो ये क्या बन जाता है?
ध्यान से सुनना, जहां पर जिस पॉइंट पे थिकनिंग नहीं है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका पिट। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल होती है, सिर्फ उसके अंदर थिकनिंग नहीं होती तो वो पतला दिखता है आपको, तो उसको हम पिट कहते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पिट। ठीक है, पिट का क्या काम क्या होता है वो भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। चलो, ये मैंने साइड से दिखाया, अभी यही चीज अगर हम फ्रंट से देखें, फ्रंट से देखें तो कैसी दिखेगी, आगे से देख रहा हूं, चलो तो समझो ये थिकनिंग हो रही है, हो रही है, ऐसे ऐसे थिकनिंग हो रही है, फिर थोड़ी सी जगह छूट गई। ठीक है, चलो, और थिकनिंग थिकनिंग हो रही है, हो रही है, फिर हमने थोड़ी जगह यहां छोड़ दी, चलो मान लो ये वाली, फिर और थिकनिंग हो रही है, फिर थोड़ी जगह हमने यहां छोड़ दी, ये वाली, फिर और थिकनिंग हो रही है, फिर थोड़ी जगह यहां फिर छोड़ दी हमने, फिर और थिकनिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ी जगह यहां छोड़ दी। समझ रहे हो, फिर चलो थिकनिंग हो रही है, हो रही है, थोड़ी जगह यहां छोड़ दी। तो आपको क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं कि पिट बनते कैसे हैं? अब इसको हम सामने से देख रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, ये 3D स्ट्रक्चर है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये एक चपटा है, नहीं, ये एक ट्यूब है, ये एक ऐसी ट्यूब है ना, तो ये उसकी पूरी प्राइमरी सेल वॉल बाहर की, अंदर उसके थिकनिंग हो रही है लिग्निन की, लेकिन कहीं कहीं पे वो थिकनिंग नहीं हो रही है, तो वहां क्या बन जाती है, पिट बन जाती है। समझ गए मेरी बात? अरे यस और नो, ये क्या बन गया तुम्हारा, पिट बन गया, पिट्स। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात सुनो, वॉल्स कैसी हैं, लिग्निफाइड, अंदर ये जो थिकनिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, लिग्निन की हो रही है, और अनइवन थिकनिंग है, अनइवन मतलब कहीं कहीं पे थिकनिंग नहीं है, तो वहां पे क्या बनती है, पिट बनती है। और ये थिकनिंग के वजह से एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आएगा, मजबूती आ जाएगी, है ना, हमारा ट्रेकिड मजबूत हो जाएगा, वेसल के अंदर भी होता है, थिकनिंग होती है, पिट्स बनती हैं, तो वेसल भी जो है वो मजबूत हो जाती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है उसको थिकनिंग के वजह से, लिग्निन के वजह से। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं, जिम्नोस्पर्म, तो उनके अंदर सिर्फ ट्रेकिड होती हैं, बराबर, सिर्फ ट्रेकिड होती हैं, तो 95% ऑफ द वुड, जिम्नोस्पर्म का जो लकड़ा होता है उसमें 95% क्या मिलेगा आपको, ट्रेकिड्स मिलेंगे। और एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बताया कि वेसल ज्यादा होती है, ट्रेकिड कम होती है, तो यहां पे 5% ऑफ द वुड इज ट्रेकिड, बाकी आपको वेसल्स मिलेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म में वेसल्स हैं, जिम्नोस्पर्म में ट्रेकिड है। समझ में आ गई बात ज्यादा आपको, कहानी समझ में आई? चलो, अब यहां पे ये जो थिकनिंग की बात की मैंने आपको, पूरी कहानी बताई ना, थिकनिंग हो रही है, अलग अलग प्रकार की होती है ना, दे शो वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल थिकनिंग, जैसे एन्युलर, स्पाइरल, स्कैलरी फॉर्म, फिर एक रेटिक्यूलेट भी होता है, और पिटेड होता है। इसका क्या मतलब है सर, बताता हूं आपको। पता है जो जाइलम बनता है ना, जाइलम में भी दो प्रकार आते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम पहले बनता है जब आपका प्लांट जवान है, यंग है ना, एकदम नया नया बन रहा है, कौला है, तब प्रोटोजाइलम बनता है, और जब वो थोड़ा और मैच्योर होगा, एडल्ट होगा, तब उसमें बनता है मेटाजाइलम। ठीक है, अब मेरी बात सुन, जैसे मान लो ये ट्रेकिड है, ऐसी ट्रेकिड बना दी मैंने, एक बहुत गंदी बना रहा हूं, ये ट्रेकिड हो गई ऐसी। ठीक, इसके अंदर जो थिकनिंग है वो ऐसे रिंग के फॉर्म में थिकनिंग हो रही है, ऐसी ऐसी। ठीक है, ऐसी ऐसी थिकनिंग हो रही है अंदर, इसको आप 3D इमेजिन करो। ठीक है, अंदर जो थिकनिंग हो रही है वो रिंग्स के फॉर्म में हो रही है, तो इसको कहेंगे एन्युलर, एन्युलर। अच्छा, इसमें से भी मुझे बता दो, जो बाहर का रेड वाला पार्ट है वो इसकी प्राइमरी सेल वॉल है, और ये जो थिकनिंग है वो उसकी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे रिंग्स के फॉर्म में आ रही है, तो इसको एन्युलर कहेंगे। तो वैसे ही आप स्पाइरल को इमेजिन कर सकते हो कि वो थिकनिंग ऐसे ऐसे हो रही है, इस तरीके से। फिर स्पाइरल में भी और 2-3 प्रकार हैं, आपको दिखा दूं, ऐसा दिया हुआ है। फिर बहुत नजदीक नजदीक स्पाइरल रहेंगे तो वो ऐसा दिखेगा आपको, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एन्युलर है और स्पाइरल है, ये आपको यंग जाइलम में दिखेगा, मतलब किस में दिखेगा, प्रोटोजाइलम में दिखेगा। समझ गए मेरी बात? एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग आपको प्रोटोजाइलम में दिखती है। एंड इवन स्कैलरी फॉर्म, स्कैलरी फॉर्म कैसा होता है, लैडर लाइक, स्टेप्स जैसा, थोड़ा यहां पे हुआ,
थोड़ा यहाँ पे, 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 ऐसे स्टेप्स की तरह थिकनिंग होती है, थोड़ी थोड़ी, आधी 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 आधी। इसको स्कैलरी फॉर्म कहते हैं, प्रोटोजाइलम में दिखेगी, ठीक है। और उसके बाद एक तो ये रेटिक्यूलेट वाला हो गया। रेटिक्यूलेट वाला देखो, रेटिक्यूलेट इज लाइक अ जाली, एक जाली के जैसा, नेटवर्क के जैसा होगा। रेटिक्यूलेट का मतलब होता है लाइक अ नेटवर्क, ध्यान से समझो। रेटिक्यूलेट का मतलब होता है नेटवर्क के जैसा, जाली के जैसा, ठीक है। और पिटेड, सबसे एडवांस्ड कौन है इसमें? पिटेड, ठीक है, सबसे एडवांस्ड। तो ये रेटिक्यूलेट और पिटेड ये आपको मिलेगा मेटाजाइलम में, मतलब आपका जो मैच्योर जाइलम है उसमें मिलेगा, मेटाजाइलम में। सर पिटेड का मतलब नहीं समझ में आया, चलो आपको बता, पिटेड का मतलब नहीं समझ में आया। जैसे मान लो आपको कौन सा व्यू दिखाऊं मैं, साइड व्यू दिखाऊं? अभी जो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बताया ना, पीछे जाओ ना, ये बताओ, थिकनिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, बीच में रह जाती है, यही तो है पिटेड, है ना? ये पिटेड हो गया, बस यही है। और इसमें दो प्रकार आते हैं, एक सिंपल पिटेड हो गया और एक बॉर्डर्ड पिटेड। बॉर्डर्ड में क्या होता है कि जैसे आपकी ट्रेकिड के बाहर थोड़ी एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है, ट्रेकिड के बाहर थोड़ी थिकनिंग आ जाती है, ताकि क्या हो जाता है, वो पिट होती है ना, उसको एक बॉर्डर मिल जाती है, एक उठाव मिल जाता है, ठीक है। जैसे अभी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं शायद इसको, लेकिन आप समझ रहे हो, बाहर की तरफ ऐसे थोड़ा ज्यादा थिक होगा तो एक उठाव दिखेगा आपको, एक ऐसा समझ। इसको मैं साइड से अगर देखूं तो ये समझो आपकी ये ट्रेकिड है, यहां पे पिट है, तो पिट थोड़ी ऐसी हो जाएगी। इसको मैं बना नहीं पा रहा हूं ठीक से, कैसे बताऊं, ऐसा आ जाएगा पिट, समझ रहे हो, एक उठाव रहेगा उसके ऊपर, ऐसे पिट दिखेगा, ऊपर दिखेगा आपको, उठा हुआ दिखेगा, तो इसको बॉर्डर्ड कहते हैं। वहां पे बाहर की तरफ थोड़ी थिकनिंग आ जाती है पिट के बाहर, तो वो उठा हुआ दिखता है, बस। तो इतना आपको समझना है, वेरी क्लियर। और ये जो थिकनिंग आपको बता रहा हूं, ऐसी ही थिकनिंग आपको वेसल्स में भी दिखती है, ठीक है। जैसे एन्यूलर है और स्पाइरल है, वो आपको प्रोटोजाइलम में दिखेगा। प्रोटोजाइलम की जो वेसल है, स्कैलरी फॉर्म है, वो भी आपको प्रोटोजाइलम के वेसल में दिखेगा। और जो रेटिकुलेट और पिटेड है, वो आपको मेटाजाइलम के वेसल में दिखेगा। चलो वेसल की बात कर लेते हैं। वेसल्स दे आर लॉन्गर देन ट्रेकिड एंड हैव परफोरेटेड और डिसॉल्व्ड एंड्स। इनकी जो एंड होती है वहां पे आपको ये गैप्स दिख रहे हैं इस तरीके से। चलो मान लो एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है और एक ये ट्यूब है, ये सारी ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और उनकी जो एंड वॉल्स हैं वहां पे ऐसे गैप्स बने हुए हैं ताकि पानी ट्रांसपोर्ट हो पाए, ठीक है। यहां पे ऐसे ऐसे खांचे बने हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे? परफोरेटेड एंड। क्या बोलेंगे? परफोरेटेड। परफोरेशन का मतलब क्या है? छेद। परफोरेटेड एंड्स, जहां से पानी ट्रांसपोर्ट हो पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अभी एक और बात समझ लो मेरे साथ, कि जो एक सिंगल टुकड़ा है इसको कहेंगे वेसल मेंबर। आप उसको वेसल मेंबर कह सकते हो या उसको आप वेसल एलिमेंट कह सकते हो, ठीक है। वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट। और ऐसे बहुत सारे वेसल मेंबर ज्वाइंट हो जाते हैं, एंड टू एंड, एक के नीचे एक के नीचे एक कंटिन्यूअस ट्यूब बन जाती है। और इस पूरे को मैं क्या कहूंगा? पूरे को वेसल कहूंगा, ठीक है। तो जो पूरा वेसल है इट इज मेड अप ऑफ छोटा छोटा वेसल मेंबर्स या तो वेसल एलिमेंट। और उनके जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं? परफोरेटेड होते हैं, छेद होता है वहां पे, ताकि पानी अंदर से ट्रांसपोर्ट हो पाए। एंड इसके ऊपर भी आपको ये सब क्या दिख रहे हैं? ये क्या दिख रहे हैं? पिट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे पिट्स हैं, मतलब अंदर जो थिकनिंग बनी हुई है वो अनइवन थिकनिंग है, तो पिट्स बन जाती हैं, ठीक है। और पिट्स का काम क्या होता है वो आपको मैंने नहीं बताया ना। जैसे समझ लो ये एक ट्रेकिड है और यहां से ऐसी एक दूसरी ट्रेकिड है, तो मुझे बताओ यहां पिट्स होंगे, ऐसे ऐसे आपस में कनेक्टेड होंगे ना, बहुत सारे पिट्स होंगे। फिर यहां पे एक और ट्रेकिड ऐसी आ जाएगी, फिर यहां से एक और ट्रेकिड ऐसी चली जाएगी, तो पिट्स पिट्स पिट्स, बहुत सारे पिट्स होते हैं, ठीक है। तो पानी क्या करेगा? जब पानी इसके अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो पानी
पिट्स में से पास होते हुए, देखो सेकेंडरी सेल वॉल जो है लिग्निन की वो बहुत मोटी है, पानी उसको पार नहीं कर पाएगा, लेकिन पिट्स जो होते हैं वहां पे सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, तो पानी वहां से पास होकर आजू बाजू के ट्रेकिड्स में जा सकता है, ऊपर के ट्रेकिड्स में जा सकता है। कभी कोई एक ट्रेकिड ब्लॉक हो गए तो वहां का पानी बाजू वाले ट्रेकिड में से जाके ऊपर जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो पिट्स का काम क्या है? पानी को जाने देना, ये काम है उनका। और ऑफ कोर्स जो थिकनिंग है उसका काम है मजबूती देना। गेट माय पॉइंट? चलो वेसल समझ में आ गया, इसमें भी पिट्स होती हैं। पिट्स का काम है पानी को जाने देना, बाजू वाले वेसल में जाने देना। ये वाला इधर कुछ ब्लॉक हो गया, इधर समझो एयर बबल आ गया, समझो यहां पे एयर बबल आ गया और ये ब्लॉक हो गया, और इसके बाजू में एक और वेसल है, एक और वेसल है, तो पानी क्या करेगा? पानी क्या करेगा? इधर से ऐसा ब्लॉक हो गया ना तो अभी इधर चला जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? एयर बबल्स आ जाते हैं बीच बीच में, इसको एम्बोलिज्म कहते हैं। तो पिट्स के थ्रू पानी आजू बाजू में जा सकता है, ये बात है। चलो क्लियर हो गया सब कुछ। सेवरल वेसल एलिमेंट है ना, वेसल एलिमेंट दे आर जॉइंड एंड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस ट्यूब, और उस कंटिन्यूअस ट्यूब को क्या कहेंगे? वेसल कहेंगे। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होगा यहां पे। लुमेन इज वाइडर, लुमेन मतलब अंदर की जो जगह है वो कैसी है? थोड़ी वाइड है। ट्रेकिड पतली होती है ना, पतली पतली होती है, और ये मोटी मोटी होती है, ठीक है। वॉल्स आर लिग्निफाइड विथ थिकनिंग पैटर्न विच आर सिमिलर टू ट्रेकिड। जो पैटर्न्स मैंने आपको बताई, कौन सी बताई? एक हमने देखी एन्यूलर प्रोटोजाइलम में, ठीक है, जवान जाइलम, फिर स्पाइरल हो गया, स्कैलरी फॉर्म हो गया, ये सब प्रोटोजाइलम में। फिर हमने रेटिकुलेट देखा, पिटेड देखा, वो आपको किस में दिखेगा? मेटाजाइलम, मैच्योर वेसल्स में दिखेगा। तो जैसे ट्रेकिड्स में पैटर्न्स होती हैं वैसे यहां पे भी होती हैं। बस इतना ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। कौन सा बंडल? वैस्कुलर बंडल। तो मैंने यहां पे क्या लिया हुआ है? मैंने एक स्टेम लिया, उसको मैंने कट करके देखा, तो ये मुझे क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का एक ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल सेक्शन में देख रहा हूं, तो मुझे उसमें बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स ऐसे रिंग के फॉर्म में अरेंज दिख रहे हैं, जिसमें बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम अंदर जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। समझ में आ गए? इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। अब देखो, अब मैं वेसल के शेप की बात कर रहा हूं। किसकी? वेसल के शेप की। तो मोनोकॉट्स में जब मैं देखता हूं माइक्रोस्कोप में, ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है आपको इधर, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो मुझे वो वेसल राउंड दिखती हैं। जैसे आपको प्रोटोजाइलम भी दिख रहा है, आपको मेटाजाइलम भी दिख रहा है, बराबर। इनको अगर आप देखो, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम वैसे थोड़ी छोटी दिख रही है, मेटाजाइलम बड़ी दिख रही है, तो ये राउंडेड है, वेसल्स जो है वो राउंड है प्रॉपर, ठीक है। वही मैं अगर इनको डाइकॉट में देखूं तो ये वेसल्स कैसी है? एंगुलर। जैसे आप यहां पे इनका शेप देखो, आपको ये शेप थोड़ा ऐसे 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 एंगल नहीं दिख रहा है? थोड़ा ऐसे 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 आया हुआ, परफेक्ट राउंड नहीं है, थोड़ा पॉलीगोनल शेप बोल सकता हूं इसको, या एंगुलर बोल सकता हूं। डाइकॉट में एंगुलर है, मोनोकॉट में राउंडेड है। चलो, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, तो सबसे पहले क्या बनता है? जवान प्लांट में प्रोटोजाइलम बनेगा। ये छोटी होती हैं वेसल्स, पतली होती हैं, और इनके अंदर एन्युलर या तो स्पाइरल थिकनिंग मुझे दिखाई देगी, बराबर है। उसके बाद मेटाजाइलम, मैच्योर जाइलम बोल सकता हूं या फिर एडल्ट जाइलम, मैच्योर बोल दूंगा, बेटर है, मैच्योर जाइलम। इनके जो वेसल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, और इनके अंदर रेटिकुलेट या तो पिटेड थिकनिंग दिखेगी। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, प्रोटोजाइलम पतली है थोड़ी, है ना, छोटी है, और मेटाजाइलम मोटी है, बड़ी है ज्यादा। क्या आप इसको देख पा रहे हो? इसका डायमीटर बड़ा है, और ये तो छोटा सा है ना, ये आपका प्रोटोजाइलम है, छोटा छोटा वेसल है, और ये बड़ा है। ओके, ठीक है। चलो अब बात करेंगे बेस्ड ऑन अरेंजमेंट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको यहां पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये मैं आपको एक स्टेम दिखा रहा हूं, चलो स्टेम देख रहे हैं,
मुझे बताओ, ये इसका वैस्क्यूलर बंडल है, ऐसा वैस्क्यूलर बंडल, उसमें ये आपको दिख रहा है फ्लोएम, ठीक है, और नीचे बीच में केम्बियम होता है, केम्बियम की हमने बात की है ना, ये केम्बियम है, केम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करने में काम आएगा, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा है जाइलम, और उसमें मुझे बताओ, अगर मैं, ये ऐसा स्टेम है आपका, बराबर ऐसा स्टेम है, ये वैस्क्यूलर बंडल्स हैं इस तरीके से, समझ लो ये वैस्कुलर बंडल है, बीच का जो पार्ट होता है उसको पित्त कहते हैं, आपको पता है, पित्त, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपका फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम, ये जाइलम, फ्लोएम, ये जाइलम। एंड यहां पे आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, जो प्रोटोजाइलम है वो नीचे है और जो मेटाजाइलम है वो ऊपर है। क्या आपको ये दिख रहा है? देखो अभी जाइलम दिख रहा है आपको, बहुत सारे वेसल्स दिख रहे हैं, जिसमें सबसे छोटे वेसल हैं जो नीचे हैं वो प्रोटोजाइलम है, और जो बड़े वेसल हैं वो ऊपर हैं, वो मेटाजाइलम है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोटोजाइलम कहां पर है? पित्त की तरफ है। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम इधर नीचे रहेगा, इधर इधर रहेगा, इधर इधर, नीचे 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 होगा, है ना। प्रोटोजाइलम नीचे नीचे दिख रहा है आपको, यहां पे नीचे नीचे। तो प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ है, अंदर की तरफ, तो इसको हम एंडार्क कंडीशन कहते हैं, एंडार्क। प्रोटोजाइलम इज, पढ़ लो इसको, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पित्त और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। ये पेरिफेरी, पेरिफेरी मतलब आउटसाइड, वैसे तो एपिडर्मिस होता है, लेकिन पेरिफेरी ये शब्द का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो जो आपका मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ है। तो ये एंडार्क कंडीशन आपको किस में दिखती है? स्टेम में दिखती है, इतना याद रखेंगे। स्टेम में आपको एंडार्क दिखता है, और रूट में इसका उल्टा दिखेगा आपको। देखो रूट में आपको दिखेगा एक्सार्क। देखो इधर ये रूट दिखा रहा हूं आपको, डाइकॉट रूट। इसमें मुझे बताओ, ये बीच में पित्त है यहां पे, तो आपको प्रोटोजाइलम किधर दिख रहा है? प्रोटोजाइलम बाहर है, और मेटाजाइलम किधर है? ये मेटाजाइलम ये अंदर की तरफ है, पित्त की तरफ है, बराबर है। अलग कलर से दिखा दूं, ये मेटाजाइलम किधर है? पित्त की तरफ, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। चलो ये प्रोटोजाइलम रहेगा, मुझे बताओ, ये प्रोटोजाइलम रहेगा, ये प्रोटोजाइलम रहेगा जो बाहर की तरफ है, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है। तो ये किस में दिखता है? ये रूट में दिखता है आपको, ये आपको रूट में दिखेगा। देखो प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी आउटसाइड, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज सीन इन रूट। इसको एक्सार्क कहते हैं, और इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, एक्स आर। एक्सआर, एक्सआर का मतलब क्या है? एक्स मतलब एक्सार्क और आर मतलब रूट। आईफोन 10 आता था, पता है आपको? आपने पता नहीं देखा होगा, नहीं, आईफोन 10R XR आता था, वो मेरे को याद आता है इसको सोच के, आईफोन 10R XR। तो एक्स मतलब एक्सार्क, और किधर दिखता है? रूट में दिखता है, ठीक है। चलो अभी पैरेन्काइमा के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत ही सिंपल, हमने ट्रेकिड देख ली, वेसल देख ली, कहाँ होती है, कैसी होती है, सब समझ लिया, थिकनिंग समझ ली। अब पैरेन्काइमा क्या करते हैं? दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर एसोसिएटेड विद ट्रेकिड्स एंड वेसल। उनके बाजू बाजू में होते हैं, एसोसिएटेड मतलब उनके साथ चिपके हुए होते हैं, बाजू बाजू में। एंड दिस इज द ओनली लिविंग टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम में सिर्फ ये जो पैरेन्काइमा है वो जिंदा है, बाकी सब मरा हुआ है। देयर फंक्शन इज टू स्टोर फूड, फूड स्टोर करते हैं। एंड समटाइम टैनिन, टैनिन मतलब क्या? जैसे आप चाय पीते हो तो चाय का जो स्वाद आता है, ब्लैक टी पिया है तो कड़वा कड़वा लगता है, तो स्वाद होता है टैनिन्स के वजह से, ठीक है। तो ये जो पैरेन्काइमा है वो टैनिन्स भी स्टोर करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन लैटरल और रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर और सैप। जैसे मान लो ये वेसल हैं, ठीक है, ऐसी ये वेसल्स हो गई, फिर उनके बाजू बाजू में छोटा 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 ट्रेकिड्स भी रहेगा, ऐसा ट्रेकिड्स हो गया ये, ठीक है, ट्रेकिड्स हो गया, ऐसे बता रहा हूं, ठीक है, ये ट्रेकिड्स हो गए। फिर ये पैरेन्काइमा हो गए, आजू बाजू में छोटे और पैरेन्काइमा है ये सारे, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा अंदर अंदर बने हुए हैं, कहीं कहीं साइड साइड में, ठीक है। चलो जस्ट फॉर एग्जांपल,
तो ये पैरेनकाइमा ट्रेकिड और वेसल में पानी ऊपर जा रहा है, पैरेनकाइमा क्या करेगा, साइड में ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे पानी जो है वो ऐसे साइड साइड में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, ये पैरेनकाइमा करेंगे। रेडियल ट्रांसपोर्ट, जो आपका स्टेम है उसमें बाजू बाजू में भी पानी जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, तो ये पैरेनकाइमा वो रेडियल ट्रांसपोर्ट करेंगे, लैटरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड लास्टली जाइलम फाइबर की बात करें तो ये जो जाइलम फाइबर हैं दे आर स्क्लेरेनकाइमा, मतलब ये भी डेड हैं, एंड दे सर्व मेनली फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट देने का काम करेंगे। दे आर कॉल्ड एज वुड फाइबर्स एंड दे आर ऑल्सो इलोंगेटेड, नैरो एंड स्पिंडल शेप्ड, बिल्कुल ऐसे ट्रेकिड की तरह ही दिखते हैं, बस इनमें ये पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करते, इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी ये भी वैसे ही दिखते हैं, फाइबर होते हैं लंबे लंबे, इनके अंदर भी सेकेंडरी वॉल होती है, थिकनिंग होती है, अंदर लिग्निन की थिकनिंग होती है, और इसमें उतने पिट्स नहीं होते जितने ट्रिकिड में जैसे पिट्स होते हैं ना, वैसे उतने पिट्स यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। सेल्स आर टेपरिंग एट बोथ द एंड्स एंड देयर वॉल्स आर लिग्निफाइड, ठीक है। बाकी सब वैसा ही है, सपोर्ट देने का काम करते हैं। चलो, तो बस ये अपना हो गया यहाँ पे जाइलम। चलिए आगे चलते हैं, तो बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, बराबर है। इट इज अ लिविंग टिश्यू। जैसे हमने जाइलम को डेड बोला था बिकॉज उसके अंदर 4 कंपोनेंट थे, 4 में से 3 मरे हुए थे। यहां पे हम इसको लिविंग बोल रहे हैं बिकॉज इसके भी 4 कंपोनेंट हैं, उसमें से 3 लिविंग है, एक मरा हुआ है। फ्लोएम फाइबर मतलब स्क्लेरेनकाइमा, वो मरा हुआ रहेगा, बाकी 3 कंपोनेंट जिंदा है। एंड इसको बास्ट भी कहा जाता है, कॉमन लैंग्वेज में बास्ट भी कहते हैं, ठीक है। इट कंडक्ट्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यूजुअली लीव्स। मतलब हमें पता है कि फूड बनता किधर है, फोटोसिंथेसिस कहां होता है, लीव्स में होता है, बराबर। फूड बनता लीव्स में है, लीव्स से लेके वो बाकी दूसरे पार्ट्स में जाएगा। जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो आपका फूड बनेगा सोर्स में, सोर्स से कहां जाएगा, सिंक में जाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे स्टेम में फूड स्टोर किया है या रूट में फूड स्टोर किया है, उस फूड को हमें वापस ऊपर भेजना है, तो कभी कभी रूट या स्टेम से भी फूड ऊपर के पार्ट्स में जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, इसको एक साइंटिस्ट थे हेबरलैंड, इन्होंने फ्लोएम को लेप्टोम कहा, ठीक है। 2-3 नाम अलग अलग हैं, बास्ट भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, और ये जो साइंटिस्ट हैं हेबरलैंड, इन्होंने इसको लेप्टोम कहा। जैसे जाइलम को हेड्रोम कहा जाता है, वैसे फ्लोएम को लेप्टोम कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाके ये चीजें कनेक्ट होंगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ओके। चलो, नाउ बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, जैसे जाइलम में भी प्रोटोजाइलम था, मेटाजाइलम था, यंग जाइलम, एडल्ट, मैच्योर जाइलम, बराबर। वैसे इधर प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम है। प्रोटोफ्लोएम पहले बनता है जब आपका प्लांट जवान है, मेटाफ्लोएम बाद में बनता है, ठीक है। चलो, यहां पर भी आप देख पा रहे हो, जैसे यहां पर आपको नीचे का फ्लोएम दिख रहा है, बराबर, उसमें रेड कलर का प्रोटोफ्लोएम दिख रहा है जो पहले बना, और उसके ऊपर मेटाफ्लोएम है, थोड़ा ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, वो बाद में बना, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और एक और बात याद रखना, ये वाले डायग्राम में आप देख रहे हो, यहां पर भी आपका जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। ये हमेशा याद रखना, जो फ्लोएम होता है वो पेरीफेरी की तरफ होता है, और जाइलम होता है वो आपके पिच की तरफ होता है, इनर साइड पे होता है, ओके। चलो, दूसरी बात, कंपोनेंट्स की बात करेंगे। 3 लिविंग कंपोनेंट हैं, एक मरा हुआ कंपोनेंट है। कौन से? एक तो हो गए सीव सेल या फिर सीव ट्यूब, ठीक है। ये आपके मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स है। एंड जैसे आपको याद है जाइलम में मैंने आपको क्या पढ़ाया, आपको मैंने बोला कि जाइलम एक ऐसी ट्यूब है, वेसल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जाइलम वेसल की बात। तो वेसल, इट इज मेड अप ऑफ वेसल एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट या फिर वेसल मेंबर, बराबर है। यहां पे परफोरेशन होता है ताकि पानी पास हो पाए, ठीक है। ये आपका जाइलम वेसल हो गया। उसी प्रकार से ये जो सीव ट्यूब होती है, चलो, सीव ट्यूब भी थोड़ी थोड़ी वैसी ही है, समझ लो, ये सीव ट्यूब है, ओके। सीव क्यों बोलते हैं इसको? घर में गाड़नी, छन्नी का यूज किया आपने, चाय को छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, छन्नी को सीव कहते हैं, ठीक है। कभी केक बनाते हैं तो मैदे को भी ऐसा छानते हैं, पता है, तो उसको भी सीव बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे
चलो ये एक जो पार्ट है, एक टुकड़ा, इसको बोलूंगा सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या बोलेंगे? सीव ट्यूब एलिमेंट। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ज्वाइंट होके क्या बनेगा? पूरा एक सीव ट्यूब बनेगा, बराबर। और उसको सीव ट्यूब क्यों बोला? बिकॉज उसके जो एंड वॉल्स होती हैं वहां पर ऐसे छेद होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? इनको सीव प्लेट कहते हैं। सीव प्लेट, क्या बोलेंगे? सीव प्लेट। ऐसे छेद होते हैं जिसमें से क्या होगा? फूड पास हो जाएगा। जो भी फूड पास हो रहा है वो इन छेद में से पास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये क्या है? सीव प्लेट। चलो, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब सीव सेल क्या होता है ये आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने आपको क्या बताया? सीव ट्यूब बताई। ये मैंने आपको क्या बताया? पूरा पूरा सीव ट्यूब बताया, ठीक है। वैसा ही एक सीव सेल नाम का अलग चीज होता है जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम, ठीक है। सीव सेल भी होता है, अलग होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये मैंने क्या बताया? सीव ट्यूब बताया, ठीक है। चलो, इतना बात क्लियर हो गया। ये आपकी सीव ट्यूब हो गई। सीव ट्यूब बनती है सीव ट्यूब एलिमेंट से। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ज्वाइंट होकर बनता है सीव ट्यूब, ठीक है। उसके साथ आते हैं कंपेनियन सेल्स। दे हेल्प द सीव ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, आपकी जो सीव ट्यूब है उसके बाजू में कंपेनियन सेल दिख रहा है आपको। आप एक चीज नोटिस करना, न्यूक्लियस कंपेनियन सेल में होता है, सीव ट्यूब में नहीं होता। सीव ट्यूब भी जिंदा है, ठीक है, मेरी बात समझो आप। सीव ट्यूब भी लिविंग है और कंपेनियन सेल भी लिविंग है, लेकिन आपकी जो सीव ट्यूब होती है उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, साइटोप्लाज्म भी बहुत पतला होता है, ठीक है। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस होता है। तो आपका जो सीव ट्यूब है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंपेनियन सेल। जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, बाजू में जाएगा, जैसे भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? कंपेनियन सेल के पास होता है, ठीक है। दे हेल्प द सीव ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका काम है स्टोरेज करना और लैटरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे खाना ऊपर नीचे फ्लोएम में जा रहा है, ये जो सीव ट्यूब है, खाना ऊपर नीचे सीव ट्यूब से जाएगा, लेकिन साइड में भी तो जाना चाहिए, वो कौन करेगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा करेगा, ठीक है। फिर आते हैं फ्लोएम फाइबर। ये स्क्लेरेन्काइमा होते हैं और ये मजबूती देते हैं, सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। सिंपल बात है, सारे कंपोनेंट आपको समझ में आ गए, ठीक है। जैसे ये आपको ग्रीन ग्रीन सेल दिख रहा है, यहां पे ये जो ग्रीन ग्रीन सेल दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। यहां पर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये क्या हो गया? फ्लोएम पैरेन्काइमा साइड में होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप नोटिस कर पाओगे कि आपका जो सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल, इनके बीच में एक प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली प्लाज्मोडेस्माटा से ये लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपस में ये लोग एक्सचेंज कर सकते हैं मटेरियल को, साइटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। चलो, इज दिस वेरी क्लियर? सारी बातें समझ में आई? अब सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर मैंने आपको ज्यादा मोटा मोटा बता दिया है, एक बार इसको समझ लो। सीव ट्यूब लंबी है, ट्यूब जैसी है, एंड दे आर द कंडक्टिंग सेल्स ऑफ फ्लोएम, ठीक है। अरेंज्ड एंड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैनल। एंड टू एंड का मतलब क्या? एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इसको बोलेंगे एंड टू एंड, ठीक है। चलो, फिर इनके पास क्या होती है? सीव प्लेट होती है। इट इज मेड अप ऑफ परफोरेटेड सेप्टम विथ मेनी स्मॉल पोर्स। सेप्टम मतलब एक पार्टीशन। जैसे ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये दो सीव ट्यूब एलिमेंट के बीच का पार्टीशन है ना, तो उसको सेप्टम कहेंगे, ठीक है। इसको मैंने बोला सेप्टम। उसमें छेद हैं तो उसको मैं बोलूंगा परफोरेटेड सेप्टम। सेप्टम मतलब पार्टीशन, बराबर है, ठीक है। दीज पोर्स अलाउ प्रोटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सीव ट्यूब्स टू कनेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट फूड इजीली। एडजेसेंट मतलब एक के नीचे कनेक्टेड है ना सारी चीजें, तो एक सीव ट्यूब में से, सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, मतलब समझ लो इस तरीके से आपका ये कनेक्शन बना हुआ है, बराबर है।
यहां पर छेद छेद है, यहां पर छेद छेद है, यहां पर छेद छेद है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि फूड यहां पे है, फूड, और उस फूड को नीचे जाना है, तो नीचे के सेल, ऊपर और नीचे का सेल, इनको मैं एडजेसेंट सेल्स कह सकता हूं, एडजेसेंट सीव ट्यूब एलिमेंट। तो जो फूड है वो पास कैसे होगा, हमारे पोर्स में से पास होगा, परफोरेटेड वॉल्स में से पास होगा, ठीक है। सीव प्लेट उसमें से पास होगा। सिंपल बात आपको मैंने बताई, ओके। चलो दूसरी बात, इसको थोड़ा इरेज कर दो। चलो मैंने आपको क्या बताया, जो सीव ट्यूब सेल हैं वो जिंदा हैं बट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो बीच में न्यूक्लियस रहेगा तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है, इट इज लाइक अ स्पीड ब्रेकर ना। न्यूक्लियस एक बड़ा ऑर्गेनल होता है, तो फूड आ रहा है जा रहा है, न्यूक्लियस एक ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस हट जाएगा, साइटोप्लाज्म भी हट जाएगा, ताकि सीधा सीधा फूड ट्रांसपोर्ट हो पाए। दे ओनली हैव अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको बता दूं, इनका जो साइटोप्लाज्म भी होता है ना, वो एकदम साइड साइड में होता है। मतलब समझो यहां पे साइटोप्लाज्म है, साइड में है, यहां पर भी साइटोप्लाज्म है, साइड में है, और अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म साइड साइड में होता है, पतला साइटोप्लाज्म साइड साइड में, ताकि फूड आसानी से ट्रांसपोर्ट हो पाए। और फूड को ट्रांसपोर्ट, ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है अंदर पार्टिकल्स, वो उसका फूड है, तो वो फूड आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होता है और बहुत ही थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होता है साइड साइड में, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रहा है, ये किस चीज का फोटो है, ये है सीव प्लेट, ऐसी दिखाई देती है, छन्नी जैसी दिखाई देती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ सीव ट्यूब्स मैंने आपको बताया, दे आर कनेक्टेड टू कंपेनियन सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। आपको मैंने क्या बताया, जैसे आपका ये सीव ट्यूब है, उसके बाजू में आपको यहां पे ऐसा कंपेनियन सेल मिलेगा, तो इनके बीच का जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, प्लाज्मोडेस्माटा से होगा, ठीक है। और उसके बाजू बाजू में, इसके बाजू बाजू में और पैरेनकाइमा सेल्स भी होंगे, यहां होंगे, यहां पे होंगे, और उनके साथ भी प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शंस इनके बनते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स दे आर कनेक्टेड टू कंपेनियन सेल एंड पैरेनकाइमा से भी कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। चलो और क्या पूछा है, कंपेनियन सेल्स कंट्रोल एंड सपोर्ट द सीव ट्यूब्स बिकॉज सीव ट्यूब लैक अ न्यूक्लियस। तो सीव ट्यूब्स को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल करते हैं, ठीक। अच्छा, अब लोअर प्लांट्स की बात करें, लोअर प्लांट्स जैसे टेरिडोफाइट हो गए और जिम्नोस्पर्म हो गए, इनमें सीव ट्यूब नहीं होती, इनमें होते हैं सीव सेल्स। मैंने आपको बताया था सीव सेल्स अलग चीज होती है, जैसे हमने ट्रेकिड्स पढ़े थे जाइलम में, उसी प्रकार से ये सीव सेल का शेप आपको टेपरिंग एट द एंड दिखेगा, इस तरीके से टेपरिंग एट द एंड्स। और जस्ट लाइक ट्रेकिड्स, ये लोग भी साइड साइड से कनेक्टेड होते हैं, एंड इनके अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये होते हैं सीव सेल्स, ठीक है, इनको सीव सेल कहते हैं, सीव सेल्स ऐसे ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे 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 कनेक्टेड होते हैं एंड लिविंग है। एक बात याद रखना, ये भी लिविंग है, ट्रेकिड जैसे नहीं है, लिविंग है, लेकिन इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होगा, और इनको हेल्प करने के लिए एल्बुमिनस सेल्स होते हैं। जैसे वहां पे कंपेनियन सेल्स थे, यहां पे क्या है, एल्बुमिनस सेल्स, ठीक है। ये नैरो हैं, पतले पतले हैं, लंबे हैं, इलोंगेटेड विथ टेपरिंग एंड्स। सीव एरिया आर लोकेटेड ऑन द साइड वॉल्स, ठीक है। जैसे ये एक आपका सीव सेल हो गया और ये एक सीव सेल हो गया, तो जो सीव एरिया होता है, सीव एरिया वो कहां पे होगा, साइड वॉल्स पे होगा, ठीक है। सीव प्लेट्स नहीं होती, साइड वॉल पे सीव एरिया होता है, ठीक। चलो फिर कंपेनियन सेल की बात कर लेंगे, ये भी ऐसे होते हैं, पतले पतले, ठीक है। जैसे ये समझो आपकी सीव ट्यूब है, इस तरीके से, तो कंपेनियन सेल्स भी कैसे होते हैं, पतले पतले होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, जिंदा हैं, एंड दे आर बिसाइड द सीव ट्यूब एलिमेंट, सीव ट्यूब एलिमेंट के बाजू में होते हैं। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डेंस है मतलब उसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, एंड एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस।
द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब, ठीक है, बिकॉज सीव ट्यूब्स लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन द टू हैपेंस थ्रू सिंपल पिट्स विद प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, तो ये लोग आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज कर सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक ओरिजिन की बात समझ लेना, बोथ सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल कम फ्रॉम द सेम मदर सेल। मतलब अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फ्लोएम बनता है, तो ऐसी बात समझ लो कि एक ही सेल था जिसको मैं मदर सेल बोलूंगा, उसी मदर सेल से आपका सीव ट्यूब एलिमेंट ऐसा लिखूंगा, समझ आएगा, एंड कंपेनियन सेल, एक ही मदर सेल से ये दोनों बनते हैं। तो ये लोग दोनों इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट, अगर एक मरा तो दूसरा भी मर जाएगा, ठीक है, ये बात समझ लो। नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा बहुत सिंपल, दे आर लिविंग सेल्स, इलोंगेटेड होते हैं, ये भी लंबे लंबे होते हैं, फाउंड एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल के साथ भी जुड़े हुए हैं, सीव ट्यूब के साथ भी जुड़े हुए हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन होते हैं उनके बीच में, ताकि चीजें एक्सचेंज की जा सके। द चीफ फंक्शन इज टू स्टोर फूड, लेटेक्स मतलब रबर, रेजिन मतलब एक प्लांट का प्रोडक्ट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वार्निश बनाने के लिए, रेजिन, ठीक है, क्रिस्टल जैसा दिखता है, और म्यूसिलेज मतलब चिंबुड़ जैसा स्टिकी मटेरियल, म्यूसिलेज। The cells carry out lateral conduction of food material. These cells are absent in most of the monocots. ठीक है, मोनोकॉट्स में आपको ज्यादा पैरेन्काइमा सेल्स नहीं दिखेंगे, एंड डाइकॉट में तो दिखेंगे, वैसे जिम्नोस्पर्म्स में भी दिखेंगे, टेरिडोफाइट में भी दिखेंगे, ओके। मोनोकॉट्स में एब्सेंट है ज्यादातर। लैटरल कंडक्शन समझ गए, साइड में, ऊपर नीचे का अपने सीव ट्यूब से जा रहा है, लेकिन साइड में कौन भेजेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा भेजेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में फ्लोएम फाइबर क्या करते हैं, दे आर द ओनली डेड टिश्यू अमॉन्ग दिस यूनिट, दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम मतलब जैसे आपका प्रोटोफ्लोएम, नहीं नॉट प्रोटोफ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम ये दोनों प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, साइड से जो ग्रोथ होती है जिसमें डायमीटर बढ़ता है, गर्थ बढ़ता है, थिकनेस बढ़ता है, उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, और उसमें आपको ज्यादा फ्लोएम फाइबर्स दिखेंगे। लेकिन जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, जो पहले बना है, और एक बात समझ लो, ये प्राइमरी फ्लोएम जो है उसी के अंदर प्रोटोफ्लोएम पहले बनता है, और मेटाफ्लोएम बाद में बनेगा, बट ये दोनों प्राइमरी फ्लोएम का ही पार्ट है। इसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, जहां पे थिकनेस बढ़ती है प्लांट की, गर्थ बढ़ती है, और वहां पे आपको ये फ्लोएम फाइबर्स ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। दीज सेल्स आर लिग्निफाइड वॉल्स रहेंगी, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग रोप्स एंड क्लोथ्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा को रोप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। चलो, सो विद दिस आई होप दिस फ्लोएम वाला पार्ट इज वेरी क्लियर। कहीं पे कुछ अगर नहीं समझा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट, वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक वाइक करते जाना, कमेंट करोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि और ज्यादा आपके लिए मेहनत करते रहूं हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।